वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई में। और आज हम पढ़ने वाले हैं परीक्षावाणी उत्तराखंड परीक्षावाणी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 4। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी वीडियो की। तो आज की वीडियो को हमारा पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड परीक्षावाणी एमसीक्यू सीरीज का। कनकपाल किस वंश का शासक था? जो कनकपाल था वो किस वंश का शासक था? वो था हमारा पंवार वंश का शासक था। ठीक है, क्या कहते हैं, कनकपाल को ही जो है पंवार वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पंवार वंश का संस्थापक कौन था। तो कनकपाल को ही जो है पंवार वंश का शासक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? तो कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसको कहा जाता है? देवी चंद को कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं का राजा विक्रमादित्य भी देवी चंद को कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं का जो राजा था विक्रमादित्य भी, वो भी किसको कहते थे? देवी चंद को ही कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं का तुगलक किसको कहते हैं? देवी चंद को कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ऊपर हमने पढ़ा पंवार वंश का संस्थापक कौन थे? कनकपाल। ठीक है, कनकपाल क्या थे? पंवार वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था? जो चंद राजाएं थे उनका जो राज्य चिन्ह था वो क्या था? हमारा गाय था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराया था? जो अल्मोड़ा में नंदा देवी उसकी स्थापना किसने कराई थी? ज्ञानचंद ने कराई थी। अल्मोड़ा में जो नंदा देवी है उसकी स्थापना कराई थी हमारे ज्ञानचंद ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? उत्तराखंड का जो राजवंश है उसमें किस राजवंश को जो है प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? वो है हमारा कार्तिकेयपुर वंश को जो है हमारा उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। कार्तिकेयपुर को क्या माना जाता है? उत्तराखंड का ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। वसंत देव को क्या है? संस्थापक माना जाता है इस कार्तिकेयपुर वंश का। जो वसंत देव थे उनको क्या माना जाता है? कार्तिकेयपुर का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, 700 ईस्वी में स्थापित हुआ था। कब हुआ था ये स्थापित? 700 ईस्वी में स्थापित हुआ था। और राजधानी उस टाइम क्या थी इसकी? जोशीमठ थी। ठीक है, कहाँ है? जोशीमठ चमोली में। बाद में इसको स्थानांतरित करके कहाँ बनाई गई राजधानी? बैजनाथ बागेश्वर में बनाई गई। बैजनाथ बागेश्वर कत्यूरी घाटी में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसको माना गया है? कार्तिकेयपुर को माना गया है। ठीक है, अब वसंत देव जो थे इसके संस्थापक थे। ठीक है, 700 ईस्वी में ये स्थापित हुआ। राजधानी थी उस टाइम पे जोशीमठ चमोली। बाद में इसको स्थानांतरित करके क्या बना दी गई राजधानी? बैजनाथ बागेश्वर कत्यूरी घाटी में। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में किस प्रसिद्ध संत या सन्यासी का आगमन हुआ? जिस टाइम पे कार्तिकेयपुर शासकों का शासन था उत्तराखंड में, उस समय कौन से प्रसिद्ध संत या सन्यासी का आगमन हुआ? तो वो थे शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी कब आए उत्तराखंड में? जब आपके कार्तिकेयपुर शासकों का शासन हुआ करता था उत्तराखंड में, उस टाइम पे कौन आए? शंकराचार्य जी आए। ठीक है, 820 ईस्वी में जो है इन्होंने अपनी देह त्याग दी थी केदारनाथ में। ठीक है, शंकराचार्य जी का आगमन हुआ कार्तिकेयपुर शासकों में। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई 820 में। ठीक है, इन्होंने क्या करा? मृत्यु नहीं, इनका जो वो था, इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। कहाँ पे? केदारनाथ में त्याग दिया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गांवों में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई। जो गांवों में ग्राम प्रधान और मुखिया की नियुक्ति जो शुरू हुई वो किसने करी? चंद्रों द्वारा हुई। चंद्रों द्वारा हुई, मतलब चंद शासकों द्वारा हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुणिन समकालीन थे? जो उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी कुणिन, वो किसके समकालीन थी? मौर्यों के थी। किसके थी? मौर्यों की। ठीक है, अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन सा हो सकता है इस दो क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, तो आपको बताता हूँ। उत्तराखंड की ऐतिहासिक राजवंश, अगर ऐतिहासिक की बात करेगा, ऐतिहासिक राजवंश उत्तराखंड का किसको माना गया प्रथम? तो कार्तिकेयपुर को माना गया। ठीक है, क्या? ऐतिहासिक राजवंश प्रथम उत्तराखंड का तो कार्तिकेयपुर को वंश को माना गया।
और वहीं पे उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक के शक्ति वाला जो शासन माना गया वो हमारा माना गया था कुणिल समकालीन, जो कि किसके थे, मौर्य के समकालीन थे। ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, कुणिल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। तो अमोघ भूति जो थे कुणिल वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आदि गुरु शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ पे देह त्याग दिया था? अभी हमने आपको ऊपर बताया था आदि गुरु शंकराचार्य ने कब देह त्याग दिया था, 820 ईस्वी में त्यागा था, और ये आए थे कार्तिकीपुर वंश के समय में जो थे ये उत्तराखंड में आए थे। अगला क्वेश्चन है, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है। जो दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है वो किससे जुड़ा है, कण्व आश्रम से जुड़ा है। ठीक है, और ये कहाँ है, मालनी नदी तट पर स्थित है। ये कहाँ से, कण्व आश्रम कौन सी नदी के तट पर स्थित बसा हुआ है, मालनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो कौन सा था वो गढ़वाली शासक जिसके दरबार में नवरत्न रहते थे, फतेह शाह। फतेह शाह के दरबार में क्या थे, नवरत्न रहते थे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि कब हुई? जो अंग्रेज थे और गोरखा थे उनके मध्य संगोली की संधि कब हुई थी, 1816 में हुई थी। और गोरखाओं ने सबसे पहले आक्रमण करा था कुमाऊं पे, देन उसके बाद ये उत्तराखंड वो गढ़वाल की ओर बढ़े थे। ठीक है, गोरखाओं ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार किया। ठीक है, गोरखाओं ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया था, 1804 में किया था। ठीक है, 1804 में क्या था, जब उस टाइम पे गोरखाओं ने क्या था, गढ़वाल के ऊपर भी अपना पूर्ण अधिकार जमा लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? जो गढ़वाल में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है, तीलू रोतेली को दी गई है। ठीक है, गढ़वाल की झांसी की रानी किसको बोलते हैं, तीलू रोतेली को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण पर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? जो अशोक चल थे नेपाल के नरेश, उन्होंने उत्तराखंड पर आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। कब करा था, 1191 में जो था इन्होंने उत्तराखंड की कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था आक्रमण करके। अगला क्वेश्चन है, कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि नागकटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, कर्णावती प्रसिद्ध है। और जो देहरादून का करणपुर जगह है वो कर्णावती रानी के नाम पे बसाया था। ठीक है, जो करणपुर जो है देहरादून का वो किसके नाम पे बसाया गया, कर्णावती रानी के नाम पे बसाया गया। और ये क्या थी, नागकटी रानी के नाम से भी प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन है, गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था? 1790 में क्या था, गोरखाओं ने जो था कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, सबसे पहले गोरखा कहाँ एंटर हुए, कुमाऊं में, देन उसके बाद आपके आए गढ़वाल में। गढ़वाल पे कब करा इन्होंने, 1804 में जो था पूर्ण रूप से अपना अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया? जो तैमूर लंग था उसने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया, 1398 में, 1398 में क्या था, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया। किसके शासन को कुमायूं का स्वर्णकाल कहते हैं? ठीक है, जगत चंद के समय में क्या था, कुमायूं का स्वर्णकाल कहते हैं। ठीक है, जगत चंद के समय में क्या था, कुमाऊं का स्वर्णकाल चलता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? तो खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था, भीष्म चंद्र ने कराया था। ये कहाँ स्थित है, आपका अल्मोड़ा में स्थित है। श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था, सुदर्शन शाह ने। ठीक है, सुदर्शन शाह ने क्या था, श्रीनगर से हटाकर अपनी राजधानी कहाँ बनाई, टिहरी बनाई। और हरिदत्त शर्मा राजकवि थे सुदर्शन शाह के शासन में। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सुदर्शन शाह की सभा में कवि कौन हुआ करते थे? तो हरिदत्त शर्मा जो थे राजकवि हुआ करते थे सुदर्शन शाह के शासन में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किससे CSI की उपाधि दी थी? तो कीर्ति साव को ही जो थी CSI की उपाधि दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विसोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? तो विसोम नामक पर्वत पर क्या क्या स्थित है आपका? वशिष्ठ गुफा है, वशिष्ठ कुंड है और वशिष्ठ आश्रम भी वहां स्थित है विसोम नामक पर्वत पर। अगला क्वेश्चन है, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस की मनाने की घोषणा की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने जो थी ये घोषणा करी थी पेशावर कांड से प्रभावित होकर। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? तो ये था भूमिहीनों के हित में। क्या था? कोटा खर्रा आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे। तो टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? सुदर्शन शाह थे। कौन होते थे? सुदर्शन शाह जो टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा वल्लभ गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की। तो राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार के हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना करी थी। वो कब करी थी? 1903 में करी थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हैप्पी क्लब की स्थापना किस किसने करी थी? तो आपको पता होना चाहिए हरि गोविंद पंत तथा गोविंद वल्लभ पंत ने जो थी हैप्पी क्लब की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरनगर रामपुर तिराया गोली कांड कब हुआ? तो ये रामपुर तिराया कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था मुजफ्फरनगर रामपुर तिराया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई? 1969 में जो थी गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना की गई। तो टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना करी श्रीदेव सुमन ने। किसने करी? श्रीदेव सुमन ने करी। 1939 में टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी। आपसे भी पूछा जा सकता है कि टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी। और किसने करी थी? श्रीदेव सुमन ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है। तो खासी क्या है? एक उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कालसी का शिलालेख संबंधित है? सम्राट अशोक से संबंधित है कालसी का शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो कौन सा है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर? आपको पता होना चाहिए नंदा देवी जो है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है। अब इसमें हम आपको बता देते हैं, नंदा देवी पश्चिम सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। जो नंदा देवी पश्चिमी है वो क्या सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी जो हाइट है वो है 7817 मीटर है, जो कि चमोली में है। ठीक है। फिर हमारा सेकंड है कामेट। कामेट जो है सेकंड ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है। कामेट क्या है? हमारा उत्तराखंड का सेकंड ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी जो लंबाई है 7756 मीटर ऊंचाई है, जो ये भी कहाँ है? चमोली में ही है। अब आता है नंदा देवी पूर्वी। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है नंदा देवी पश्चिमी और नंदा देवी पूर्वी में। ठीक है। अगर आपको ऑप्शन मिलता है सिर्फ नंदा देवी का तो आप नंदा देवी पे टिक करेंगे। अगर आपको ऑप्शन मिलता है कि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में, अगर ऑप्शन दे दिए गए नंदा देवी पश्चिमी और नंदा देवी पूर्वी, तो आपको पता होना चाहिए कि नंदा देवी पश्चिमी क्या है? सबसे ऊंची पर्वत शिखर है, जिसकी जो हाइट है वो 7817 मीटर है। और नंदा देवी पूर्वी की जो है 7434 है, 7434 मीटर है। ठीक है। उसके बाद है माणा, चमोली में जो स्थित है उसकी है 7272 मीटर ऊंचाई है। और कामेट की जो है 7756 मीटर है। ठीक है। आपको पता होना चाहिए नंदा देवी पश्चिमी और नंदा देवी पूर्वी में कितना डिफरेंस है। 7817 पश्चिमी की है, 7434 पूर्वी वाली की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में भूकंप आया था वो कौन सी तीव्रता वाला था, आया था, कब आया था? चमोली में आया था 1999 में सबसे सर्वाधिक भूकंप। ठीक है। 6.8 उसका वो था। ये कब आया था? 29 मार्च 1999।
अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं आपके तराई क्षेत्र में। और तराई क्षेत्र किसको बोलते हैं उत्तराखंड में? ये आपका उधम सिंह नगर वाले एरिया को जो है हम तराई क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पाताल तोड़ और स्रोत कूप कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपके पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है किंगरी बिंगरी नीति चौर होती और टोपी धुर्रा क्या है? तो ये क्या है? एक तरह की दर्रे हैं। किंगरी बिंगरी नीति चौरा होती और टोपी धुर्रा क्या है? तरह की दर्रे हैं जो कि कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का हमारा उत्तराखंड परीक्षावाणी एमसीक्यू सीरीज का। राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है। जो राज्य की जो नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो कहाँ स्थित है? हल्द्वानी के पास स्थित है। कहाँ है वो? हमारी हल्द्वानी के पास स्थित है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ उत्तराखंड एमसीक्यू सीरीज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर। थैंक यू।